हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स वर्ल्ड। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सीधा आज के टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर कंपनी अकाउंट का चैप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत क्या मतलब होता है शेयर का। सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखिए, शेयर का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी फंड की, ठीक है। अब कंपनी को क्या चाहिए? फंड चाहिए। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपने शेयर इशू करेगी, ठीक है। कंपनी अपने शेयर इशू करेगी पब्लिक को। देखिए, मान लो एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड क्या कर रही है? एक्स लिमिटेड को फंड की रिक्वायरमेंट है। अब एक्स लिमिटेड अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर रही है। अब ये पब्लिक है ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। अब ये शेयर इशू कर रही है। मान लो, लेट टेक एन एग्जांपल, कंपनी 50 शेयर इशू कर रही है और एक शेयर की वैल्यू यहाँ है 100 रुपये, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कितने रुपए मिल जाएंगे कंपनी को अगर सारे शेयर बिक गए तो? 2, 3, 4, 5, 6, 50 लाख रुपए, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लिया हमने जस्ट समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो शेयर क्या होता है? देखिए, कंपनी को जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है फंड की, तो कंपनी अपने शेयर पब्लिक को इशू करेगी, पब्लिक को, ठीक है। अगर पब्लिक इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो पब्लिक यहाँ पे क्या दे देगी कंपनी के पास? फंड, यानी कि शेयर, उनके शेयर खरीद लेगी। जैसे इसने 10 शेयर खरीद लिए, इसने 20 खरीद लिए, इसने 30 खरीद लिए। कितने भी नंबर ऑफ शेयर पब्लिक खरीद सकती है, ठीक है। किसके? एक्स लिमिटेड के। अब जब कंपनी के शेयर बिक रहे हैं, जैसे अब यहाँ पे एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड अपने शेयर किसे दे रही है? पब्लिक को। किसे दे रही है? पब्लिक को। अब पब्लिक को क्या मिल रहा है? शेयर मिल रहा है। और पब्लिक कंपनी को क्या दे रही है? फंड दे रही है, ठीक है। इन्वेस्ट कर रही है फंड। अब जो बदले में कंपनी क्या दे रही है? कंपनी को, पब्लिक को क्या मिल रहा है? शेयर। क्योंकि शेयर में पब्लिक ने इन्वेस्ट करा है, ठीक है, शेयर परचेज करे हैं, ठीक है। जो पैसा लगाया है, जो फंड लगाया है पब्लिक ने कंपनी में, उसे हम बोलेंगे क्या? शेयर कैपिटल, ठीक है। जो इन्होंने इन्वेस्ट करा है, फंड जो लगाया है, क्या लगाया? शेयर कैपिटल। अब जो पब्लिक है, जिन्होंने शेयर होल्ड करा है, वो क्या बन जाएंगे? हमारे शेयर होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर जो कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं, जो कंपनी के शेयर जिसने पब्लिक ने होल्ड कर रखे हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर क्या कहलाते हैं? मालिक कहलाते हैं, कंपनी के मालिक। तो ये जो टर्म था हमारा, ध्यान रखना। एक्स लिमिटेड ने शेयर इशू करे पब्लिक को, जो पब्लिक ने फंड इन्वेस्ट करा है उसे शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और वो जो पब्लिक होगी जिसने शेयर होल्ड कर रखे हैं, उसे शेयर होल्डर बोलते हैं। और शेयर होल्डर हमारे क्या होते हैं? ऑनर, ऑनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब देखिए, दूसरा है, ये फंड इशू करके शेयर इशू करके फंड ले रहा है। लेकिन ये क्या कर सकता है? ये अपने बैंक से भी ले सकता था, लेकिन कंपनी को बैंक से, एक्स लिमिटेड है, ये बैंक के पास भी जा सकता था, लेकिन बैंक से फंड रेस करना कंपनी को क्या पड़ता है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली। तो ये यहाँ पे नहीं जाएगी सीधा, ठीक है ना। शेयर, हिंदी में ऐसे शेयर को क्या बोलते हैं हम? हिस्सेदारी। तो जरा सा इंट्रोडक्शन था ये हमारा शेयर। देखिए, शेयर, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं शेयर की। द कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कैपिटल है कंपनी की, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड शेयर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो भी छोटे छोटे पार्ट्स जो इन्वेस्ट करे जा रहे हैं पब्लिक के द्वारा, ठीक है, वो जो क्या बनती है? कैपिटल। कैपिटल कंपनी की जो डिवाइडेड है छोटे छोटे पार्ट्स में,
उन्हें हम शेयर कहते हैं, हिस्से कहते हैं और शेयर होता है। ठीक है, अब जो होता है ना हमारी शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल हमारे देखिए शेयर कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ऑनर, किसने इन्वेस्ट कर रखा है कैपिटल, ऑनर ने। ठीक है, अब शेयर कैपिटल की बात हो रही है तो देखिए शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। शेयर कैपिटल हमारा देखिए सबसे पहला हमारा इसमें है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल, या हम इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारा है क्या कहते हैं ऑथराइज, और होता है क्या ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल के बाद हमारा आता है इशूड कैपिटल, इसके बाद हमारा आता है इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल होता क्या है, देखिए ये जो होता है कि हमारी एक लिमिट होती है, ये क्या है, एक लिमिट है जो हमारी कहाँ मेंशन होती है, MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, कंपनी का जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसे हम चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं, वहाँ पे मेंशन होता है लिमिट कि कंपनी इतने लिमिट तक फंड रेज कर सकता है। अगर कंपनी की MO में लिखी है कि कंपनी 50 लाख रुपए तक, रुपीज़ 50 लाख रुपीज़ तक MOA ऑथराइज कैपिटल है, तो इतने रुपीज़ तक ही क्या कर सकता है, पब्लिक से शेयर इशू कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है, अब वो इससे कम कर सकता है, इसके इक्वल कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ऑथराइज कैपिटल क्या है, लिमिट है जो का मेंशन होती है MOA में। ठीक है, उसके बाद होता है इशूड कैपिटल की इतने में से कितना उसने इशू करा, जैसे यहाँ लिमिट थी रुपीज़ में और नंबर ऑफ शेयर में 50,000 और एक शेयर मान लो 10 रुपये का है तो 50 लाख हो गया। अब इसमें से कितने इशू करा उसने, उसने इशू करा है 40,000, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, एक शेयर 10 रुपीज़ का है और पब्लिक ने जितना सब्सक्राइब करा है, पब्लिक ने जितना सब्सक्राइब करा है उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसमें से मान लो पब्लिक ने सब्सक्राइब करा 38,000। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑथराइज कैपिटल एक हमारी लिमिट है, क्या है, हमारी लिमिट है। ठीक है, कितना इशू करा, कितनी हमारी लिमिट है 50,000 और एक शेयर कितने का है 10 रुपीज़ का है, इतने रुपीज़ तक कर सकता है, लेकिन इशू कितना कर रहा है, इसके बाद इशू कर रहा है 40,000। ठीक है, लेकिन पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब करा, इसमें से पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब करा, पब्लिक ने करा 38। ओके, तो ये था हमारा ऑथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। देखिए हम आगे डिस्कस करते हैं जो कि हम शेयर का पार्ट, देखिए हमने डिस्कस करा है, अभी हमने इसकी शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था अबाउट द शेयर। अब हम आगे पढ़ते हैं, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, देखिए जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी पब्लिक को और पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करेगी कंपनी में, एक्स लिमिटेड में, ठीक है, तो इसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक प्रोसेस क्या होता है, चलिए आइए समझते हैं क्या प्रोसेस है हमारा। देखिए पहले जो कंपनी लेगी, मान लो एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड शेयर इशू कर रही है पब्लिक को, अब पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है कंपनी में, तो कंपनी कहती है कि आप जो है मनी दीजिए, आप फंड दीजिए हमें, ठीक है, आप हमारा शेयर परचेज करिए। अगर हमारा शेयर, एक शेयर हमारा 100 रुपये का है तो आप हमें इकट्ठा पैसा मत दीजिए, आप क्या करिए, आप हमें टुकड़ों में पैसा दीजिए, आप हमें इंस्टॉलमेंट में पैसा दीजिए। ठीक है, जिससे कि आपके ऊपर भी बर्डन ना हो। पहला कह रहा है कि पहली हमारी जो इंस्टॉलमेंट होगी, इसकी पहली इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन मनी, इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन मनी जब भी कंपनी
फंड रेज करेगी तो सबसे पहले जो बायर हैं, जो खरीदार हैं, ठीक है, एप्लीकेशन देंगे और उसमें क्या देंगे, एडवांस मनी देंगे, एक तरीके की क्या है ये, एडवांस देंगे कंपनी को, ठीक है। उसके बाद दूसरी है हमारी, जब शेयर अलॉट कर दी जाएंगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट है हमारी अलॉटमेंट मनी, ठीक है। उसके बाद तीसरी है फर्स्ट कॉल मनी, एंड द लास्ट सेकंड कॉल मनी। इसकी जनरल एंट्री है, जो पूरा शेयर है बेस है वो इस पे है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ठीक है। जब भी पहले एडवांस मनी लेगी कंपनी, जो बायर शेयर लेना चाहते हैं वो अपनी एडवांस मनी देंगे, किसे देंगे, एप्लीकेशन मनी देंगे, कंपनी को देंगे एडवांस से। तो इसमें जो पहली जनरल एंट्री, दो एंट्री होगी, पहले इसमें रिसीव की एंट्री होगी, पैसा कौन रिसीव कर रहा है, कंपनी। हाँ, आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम जो जनरल एंट्री कर रहे हैं, हम मतलब कंपनी, ये जो सारी जनरल एंट्री है कंपनी की बुक में होती है, ठीक है। आगे हम इसकी जनरल एंट्री पढ़ाते हैं, ओके। देखिए हमारी जो एप्लीकेशन मनी है, अब इनकी जनरल एंट्री हम डिस्कस करते हैं। जनरल एंट्री एप्लीकेशन मनी की क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी है, ये जो एंट्री हो रही है ये कंपनी की बुक्स में हो रही है, तो कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि हमारे बैंक कंपनी के पास पैसा आ रहा है, टू किसका पैसा आ रहा है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन का आता है। अब दूसरी एंट्री ट्रांसफ़र की, अब ये एंट्री हम पैसा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन मनी हमें मिली है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और ये जो हमने ट्रांसफ़र करी है अभी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। देखिए एप्लीकेशन मैंने अभी ट्रांसफ़र करी है क्योंकि अभी हमें रिफ़ंड भी करनी पड़ सकती है। एक कॉन्सेप्ट है इसमें, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए कि एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव करी है और हमें क्या कर दिया, हमने ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। एट द नेक्स्ट फर्स्ट सेकेंड एंड द नेक्स्ट अब होगी हम अलॉटमेंट मनी हम मांगेंगे। अलॉटमेंट मनी की ड्यू की एंट्री, शेयर allotment account debit to share capital account, ठीक है। ये अलॉटमेंट मनी हमने क्या करी, ड्यू हुई हमारी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद हमारा फोर्थ है, आप रिसीव कर लीजिए अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिफ्थ एंट्री है फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल की ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंड द लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये हमारी थी ड्यू की, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, ये है बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव, ये हमें मिल गई है, ठीक है, ओके।